हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में आप देखेंगे अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार जी का आदेश। जैसे ही विद्यालय में बच्चे आएंगे, आयोजित किया जाएगा प्रेरणा ज्ञानोत्सव। चलेगा 100 दिन का अभियान। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में मिशन प्रेरणा चल रहा है और मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। तो ऐसे में इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे आप कि क्या है प्रेरणा ज्ञानोत्सव और हमारे क्या दायित्व हैं और हमें जैसे ही बच्चे विद्यालय में आने हैं क्या करना होगा। साथियों, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं इस इम्पोर्टेंट ज्ञानोत्सव को। प्रेषक हैं रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। ये लेटर जो हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद हैं उनके जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया है। दिनांक 8 फरवरी 2021। विषय प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में। महोदय आप अवगत हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आधारभूत लर्निंग कौशल पर विशेष ध्यान केंद्रित करने हेतु मिशन प्रेरणा का फ्लैगशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मिशन का उद्देश्य है कि कक्षा 1 से 5 तक के सभी छात्र छात्राएं मार्च 2022 तक आधारभूत लर्निंग के लक्ष्य प्राप्त कर लें। तत्क्रम में बेसिक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 114 68/5/2020 दिनांक 28 फरवरी 2020 निर्गत किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 5 के बच्चों में गणित एवं भाषा में अपेक्षित अधिगम सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा हेतु निम्नांकित फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स निर्धारित किए गए हैं। ये भाषा के लर्निंग गोल्स हैं और ये गणित के। साथियों, ये सब आप जानते हैं। इसे बताया गया है कि संप्रति विभाग द्वारा प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए कार्यवाही गतिमान है, परंतु कोविड महामारी के दौरान बच्चों के लिए विद्यालय लंबे समय से बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने के अंतर्गत 100 दिन का विशेष अभियान प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निम्नांकित गतिविधियां संचालित की जाएंगी। नंबर 1, विद्यालयों का पुनः संचालन। मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए शासन के निर्देशानुसार विद्यालयों का पुनः संचालन किया जाए। नंबर 2, ई पाठशाला का संचालन। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा पा रहे छात्र छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन यथावत जारी रहेगा। यानी कि ई पाठशाला जारी रहेंगी। ई पाठशाला के संचालन में प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए मासिक पंचांग के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षकों को साझा की जाएगी। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के अतिरिक्त शिक्षक द्वारा भी मासिक पंचांग के अनुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। साझा की गई सामग्री द्वारा बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। विभाग द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिकाएँ बच्चों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। उक्त पाठ्य पुस्तकों पर आधारित राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा विकसित वीडियो का प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया जा रहा है।
कक्षावार प्रसारण देखने के लिए बच्चों अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाए। विभाग के द्वारा बच्चों के स्वयं सीखने एवं अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों के माध्यम से आवश्यक शैक्षणिक सामग्री यथा गतिविधि आधारित टीएलएम तथा पाठ से संबंधित शैक्षणिक वीडियो पूर्ववत साझा किया जाएगा। शिक्षक और अभिभावक के मध्य संवाद स्थापित किया जाएगा तथा बच्चों के अभ्यास कार्य को व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर अभिभावकों को बच्चों की प्रगति से अवगत कराते हुए फीडबैक प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें अध्यापकों के द्वारा अभिभावकों से विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने, दूरदर्शन से प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रमों को देखने तथा दीक्षा ऐप डाउनलोड कर बच्चों को पढ़ने हेतु प्रेरित करने के लिए अनुरोध किया जाए तथा दीक्षा ऐप पर उपलब्ध 4000 ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के संबंध में पाठ्य पुस्तक में दिए गए QR कोड को स्कैन करके अध्ययन करने हेतु अवगत कराया जाए। नंबर 3 पर है प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन का आयोजन। इसमें फर्स्ट टॉपिक है समृद्ध हस्त पुस्तिका रेमेडियल टीचिंग प्लान द्वारा कक्षा संचालन। विद्यालय खुलने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित विशेष मॉड्यूल समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित रेमेडियल टीचिंग संचालित की जाएगी, जिससे कि बच्चों द्वारा प्रेरणा सूची में निर्धारित दक्षताएं प्राप्त की जा सके। समृद्ध हस्त पुस्तिका का प्रयोग करते समय शिक्षकों द्वारा निम्नांकित बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय खुलने के उपरांत समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित रेमेडियल शिक्षण करने के पूर्व हस्त पुस्तिका में दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में समस्त बच्चों का भाषा एवं गणित का प्रारंभिक आकलन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे प्रेरणा तालिका में अंकित किया जाएगा। प्रेरणा तालिका का समय समय पर ARP व SRG द्वारा प्रमाणीकरण भी किया जाएगा। समृद्ध हस्त पुस्तिका में कक्षाओं को स्तर के अनुसार 3 समूहों में विभाजित किया गया है। कक्षा गणित और हिंदी, पहले समूह में कक्षा 1 व 2 और हिंदी में कक्षा 1। दूसरा समूह में गणित के लिए कक्षा 3 व 4 और हिंदी के लिए कक्षा 2 व 3। तीसरा समूह गणित के लिए कक्षा 5 और हिंदी के लिए कक्षा 4 व 5। बच्चों को अभ्यास अवसर देने के लिए कक्षा 2 व 3 हेतु भाषा विषय की अभ्यास पुस्तिका विकसित की गई है, जिसे राज्य स्तर से मुद्रण के उपरांत समस्त जनपदों को अतिशीघ्र प्रेषित की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के दृष्टिगत समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित प्रशिक्षण भी किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंतर अंतिम आकलन एंडलाइन असेसमेंट। समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित रेमेडियल शिक्षण करने के 100 दिन के बाद समस्त बच्चों का अंतिम आकलन सेट 3 परीक्षा के आधार पर किया जाएगा तथा विद्यालय के द्वारा प्रत्येक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा एवं अभिभावकों की उपस्थिति में उक्त रिपोर्ट कार्ड बच्चों में वितरित किया जाएगा। परीक्षा के संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से राज्य परियोजना कार्यालय से निर्गत किए जाएंगे। गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में उत्पन्न जिज्ञासाओं को दूर करने तथा मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभियान मोड में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तत्क्रम में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। समस्त विद्यालयों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के अंतर्गत 100 दिन का विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान विद्यालय खुलने के प्रथम दिवस से प्रारंभ किया जाएगा और 100 दिन तक निरंतर चलेगा। अभियान को प्रारंभ करने के पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी प्रधान अध्यापकों की बैठक की जाएगी एवं शिक्षा चौपाल के आयोजन हेतु विस्तृत चर्चा कर कार्य योजना बनाई जाएगी। उक्त कार्यक्रम में ARP, SRG एवं शिक्षक संकुल की विशेष भूमिका रहेगी। विद्यालय खुलने के बाद प्रधान अध्यापक के द्वारा नवगठित विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी। SMC की बैठक में विद्यालय संचालन के संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी तथा शिक्षा चौपाल का आयोजन भी किया जाएगा। विद्यालय द्वारा प्रत्येक गांव मोहल्ला में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें SMC के समस्त सदस्य, अभिभावक
एवं समुदाय के लोग क्रमवार प्रतिभाग करेंगे। प्रेरणा ज्ञानोत्सव के आयोजन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय टास्क फोर्स एवं उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आहूत की जाएगी। बैठक में टास्क फोर्स के सदस्यों अधिकारियों को शिक्षा चौपाल में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। जनपद विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स के अधिकारियों, प्राचार्य, डायट एवं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा इस कैंपेन के दौरान कम से कम 5 गांवों में आयोजित शिक्षा चौपाल में प्रतिभाग किया जाएगा। प्रेरणा ज्ञानोत्सव के सफल क्रियान्वयन हेतु प्राचार्य डायट की अध्यक्षता में SRG, ARP एवं डायट मेंटर्स की पाक्षिक बैठकें आहूत की जाएंगी तथा सर्व संबंधित द्वारा प्रत्येक माह कम से कम 10-10 गांवों में आयोजित शिक्षा चौपाल में प्रतिभाग किया जाएगा। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के संचालन में मीडिया एवं जनप्रतिनिधियों को भी जोड़कर उनसे इस अभियान में सहयोग प्राप्त किया जाएगा। अभिभावकों को जोड़ने के लिए शिक्षकों द्वारा गृह भ्रमण कर इस अभियान एवं कक्षा रूपांतरण के बारे में अवगत कराया जाएगा, जिससे कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। शिक्षा चौपाल में चर्चा के बिंदु। यहाँ देखिए कि शिक्षा चौपाल में चर्चा के बिंदु कौन कौन से होंगे। कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में बच्चों एवं अभिभावकों की जिज्ञासाओं का समाधान करना एवं जागरूक करना। नेक्स्ट, अभिभावकों को बच्चों के साथ समय बिताने, शैक्षणिक गृह कार्य पूर्ण कराने एवं बच्चों को लिखित कार्य के माध्यम से अभ्यास कराने पर चर्चा करना। नंबर 3, दीक्षा ऐप डाउनलोड करने एवं पाठ्य पुस्तकों में दिए गए QR कोड को मोबाइल से स्कैन करके बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। यदि बच्चा किसी अधिगम स्तर को नहीं प्राप्त कर सका है तो शिक्षकों से संपर्क करके उस अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना। नेक्स्ट, शिक्षा चौपाल में मुख्य विकास अधिकारी की गरिमामयी उपस्थिति में ARP, SRG के द्वारा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पर डेमो क्लास का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे कि शिक्षकों एवं अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जा सके। प्रत्येक शिक्षा चौपाल में ARP अथवा शिक्षक संकुल की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी। कक्ष में सुधार हेतु विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा अभिभावकों को छोटे छोटे समूहों में बुलाकर अथवा गृह भ्रमण कर निम्नांकित बिंदुओं पर चर्चा की जाए। नंबर 1, प्रेरणा लक्ष्य। अभिभावकों, जन समुदाय एवं सब शिक्षकों को प्रेरणा लक्ष्य के संबंध में सभी को जागरूक किया जाए। इसमें शपथ भी दिलानी होगी। नंबर 2 पर है प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका। इस पर भी उनको विस्तृत जानकारी देनी है जो बच्चों के अभिभावक हैं। मॉड्यूल्स पर चर्चा। विशेषज्ञ के द्वारा बुनियादी शिक्षा हेतु विकसित आधारशिला मॉड्यूल, रेमेडियल टीचिंग हेतु ध्यानाकर्षण मॉड्यूल एवं शिक्षकों के उपयोगार्थ शिक्षण संग्रह को क्लासरूम प्रैक्टिस में लागू किए जाने के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। नंबर 4 पर है सहज पुस्तिका। नंबर 5 संदर्शिका। नंबर 6 गणित किट। नंबर 7 है शिक्षक डायरी और नंबर 8 पर है प्रिंट रिच मटेरियल। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक एवं बाल केंद्रित बनाने में प्रिंट रिच कक्षा अत्यंत मददगार होते हैं। साथ ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनका उपयोग करके शिक्षक पूरी प्रक्रिया को बाल अधिगम केंद्रित बना सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर समृद्ध मॉड्यूल। इसके बाद पाठ योजना, पुस्तकालय, रिपोर्ट कार्ड, बाल संसद, विद्यालय प्रबंध समिति, शैक्षणिक अवधि का पुनर्निर्धारण, दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप, व्हाट्सएप क्लासेज, दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण, शिक्षक संकुल, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, प्री प्राइमरी शिक्षा और NCERT का पाठ्यक्रम। नंबर 23 पर है शारदा प्रणाली, समावेशी शिक्षा, स्मार्ट क्लास का संचालन। तो साथियों, ये सब जो पॉइंट हैं इन सब को आपको ध्यान में रखते हुए पहले ही दिन से इस शारदा का ये जो प्रोग्राम चला रखा है हमारे यहाँ पर शारदा प्रणाली में, ये कुछ बच्चे होते हैं जो सत्र के बीच में ही
विद्यालयों को छोड़ देते हैं, तो ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान रखना है। कोशिश करनी है कि बच्चा स्कूल को न छोड़े और बीच सत्र में तो बिल्कुल भी नहीं। तो साथियों, ये कुछ पॉइंट हैं, इनका आपको पहले ही दिन से ध्यान रखना है। आपका विद्यालय खुलते ही प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन चलेगा। तो ये जो आदेश है, इसकी PDF भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा। तो साथियों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको एक नई जानकारी मिली होगी और आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।